ऑल प्यारे बच्चों, मैं धर्मवीर गुप्ता डीवी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पर। बच्चों, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के बारे में आप सभी लोग वेल नोन हो चुके होंगे। हमारी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी GP4 गंगानगर में है। और अगर हम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की बात करें तो हमारी एकेडमी जो बच्चों को प्रिपरेशन कराती है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की, RMS की, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल की, इन सभी की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इन सभी स्कूलों में भेजने का सपना देख रहे हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब एक ही डेस्टिनेशन पर अवेलेबल है, और वो डेस्टिनेशन, वो जगह है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस हमारी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसके लिए हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। उस एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल करने के बाद, उस पर फॉर्मेलिटीज़ फिल आउट करने के बाद आप जो हैं हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं इसके लिए आप यूट्यूब पर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिए और वहाँ पर सभी टीचर्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सत्यम इज प्रेजेंट, वेलकम टू द सत्यम। हाउस यू, कैसे हो सत्यम आप? व्हाट्स हैपनिंग इन मुंबई? एवरीथिंग इज गोइंग। तो ये नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। अब आज की क्लास में मैं आपको लेके चलता हूँ। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक मैं आपके लेके आया हूँ वो टॉपिक क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इस टॉपिक का नाम है इमरजेंसी इन इंडिया। अब एक और चीज़ देखिए, इमरजेंसी का नाम आते ही एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आपके दिमाग में आता है, आपके माइंड में आता है, और वो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के समय जो इमरजेंसी भारत में लगी वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद, एक डिस्प्यूटेबल रही। तो इसीलिए इंदिरा गांधी के टेन्योर को भारत में इमरजेंसी के लिए एक ब्लैक स्पॉट यानी कि एक धब्बा माना जाता है। तो उन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी क्या होती है। तो आर यू रेडी टू ज्वाइन द क्लास? क्या आप तैयार हैं क्लास में जुड़ने के लिए? फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कर दीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इमरजेंसी है क्या। क्या आपको पता है इमरजेंसी किसे कहते हैं? इमरजेंसी होती क्या है? तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। इमरजेंसी का मतलब होता है आपकी एक तरह से एब्सेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन। यानी बच्चों, इमरजेंसी तब कहा जाता है जब कोई भी नॉर्मल कंडीशन ना हो। सपोज दैट मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि सॉरी बच्चों, इट्स एन इमरजेंसी, आई हैड टू गो। मुझे जाना होगा क्योंकि कोई इमरजेंसी पड़ गई। अब इमरजेंसी का एक और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें इसमें बनती हैं। जैसे एक सवाल आता है कि जो इमरजेंसी है, ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि इमरजेंसी जो है ये क्या है और कहाँ पर है। तो क्या का जवाब तो मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 18 के अंदर बताई है। कौन से पार्ट के अंदर है बच्चों इमरजेंसी? पार्ट 18 यानी कि भाग 18, 18वें भाग के अंदर इमरजेंसी बताई गई। दूसरी चीज आप समझिए, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है
यानी इमरजेंसी के जो प्रोविजन है, यानी प्रावधान, प्रोविजन यानी कि प्रावधान, ये प्रावधान, ये प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? तो ये प्रावधान, ये प्रोविजन लिए हैं बच्चों वीमर स्टेट ऑफ जर्मनी। यानी कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के वीमर राज्य से ये लिए हैं। पूजा यादव जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पर। सभी लोग जुड़ जाइए। इमरजेंसी का प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं। अब प्रोविजन कहाँ से लिए ये हमने समझा, उसके अलावा कौन से पार्ट में ये मैंने आपको बताया। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे की बात हम करेंगे। तो ये टाइप ऑफ इमरजेंसी, टाइप ऑफ इमरजेंसी, यानी जो आपातकाल है, आपातकाल के प्रकार या टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार की इमरजेंसी इंडिया में है। तो बच्चों कितने टाइप की इमरजेंसी इंडिया में है, इस सवाल का जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो इमरजेंसी है वो है नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहली कौन सी इमरजेंसी है प्यारे बच्चों? नेशनल इमरजेंसी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में भी समझिए, बायलैंग्वेज बात समझिए, राष्ट्रीय आपात। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो इसका जो आर्टिकल है बच्चों, इसका आर्टिकल है 352, यानी अनुच्छेद 352 के अंदर बताई गई है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद दूसरे टाइप की जो इमरजेंसी होती है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। और अगर राष्ट्रपति शासन की मैं बात करूं बच्चों, तो राष्ट्रपति शासन जो है ये मिलता है आपका आर्टिकल 356 के अंदर। ठीक है बच्चों, किस में मिलेगा? 356 के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 360। तो 3 टाइप की इमरजेंसी इंडिया में होती है बच्चों। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर बताई। फिर है आपकी प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के अंदर। और थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 के अंदर ये बताई है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इमरजेंसी जो होती है इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है, तो इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्स इमरजेंसी। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। टाइप ऑफ इमरजेंसी समझी हमने, कितने टाइप की है? 3 टाइप की है।
उसके अलावा इमरजेंसी के प्रोविजन लिए हैं वीमर स्टेट ऑफ जर्मनी से, और जो इमरजेंसी है वो है पार्ट 18 के अंदर ये बताई गई है। क्लियर है यहाँ तक बात? प्रियंका सिंह जी जय हिंद जी, जय हिंद, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। बच्चों इमरजेंसी प्रोविजन में आपको पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी बताई। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो फटाफट से एक स्टार्टिंग वाला सेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सेशन आज की क्लास का है। अब सबसे पहली इमरजेंसी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सबसे पहली इमरजेंसी कौन सी है? वो है नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहली इमरजेंसी है प्यारे बच्चों नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी है आपके आर्टिकल, अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है इसका 352। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कृष्णा हेयर, ओके कृष्णा, वेरी गुड। तो अब इसकी बात करते हैं फटाफट से बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है कितने बेसिस पर कौन कौन से कारण है जब ये लग सकती है। पहला, सबसे पहला कारण है नेचुरल क्लामिटी। नेचुरल क्लामिटी का मतलब, नेचुरल क्लामिटी किसे कहते हैं बच्चों? कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए कोई, प्राकृतिक आपदा कैसे? जैसे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो वो सब किस में काउंट होगी? नेचुरल क्लामिटी में। किस में काउंट होंगी? प्राकृतिक आपदा के अंदर वो काउंट होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड एक और टाइप इसका होता है, मतलब ग्राउंड इसका वो होता है वॉर या फिर सिविल वॉर। कोई युद्ध हो जाए, ठीक है ना, या गृह युद्ध हो जाए तो लग सकती है। इसके अलावा एक और टाइप होता है इसका, और वो टाइप क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस। अब देखो यहीं पर पॉइंट है, यहीं पर बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से। इंटरनल जो इंटरनल डिस्टरबेंस था इमरजेंसी का ग्राउंड, उसे चेंज कर दिया, और अब क्या कर दिया है? आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन। और ये कब करा? ये कब करा बच्चों? तो ये ध्यान रखिए, ये कब हुआ? ये हुआ आपका, कब हुआ देखो, 44 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते हैं संशोधन। 44 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ 1978 में, ठीक है। वर्णित आर्या जय हिंद, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। बच्चों जो नेशनल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल है 352। उसको लगाने के ग्राउंड मैंने बताए, या तो नेचुरल क्लामिटी हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, या वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, और या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर अब क्या कर दिया है? आर्म्ड रिबेलियन। कब करा है? 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है यहां तक बात? अब आगे की ओर चलते हैं और बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये इंडिया में 3 बार लगी, यानी इंडिया
faced 3 times national emergency. 3 times नेशनल इमरजेंसी। 3 बार इमरजेंसी लगी है बच्चों। कब कब लगी है? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले लगी है 1962 में, 1962 में लगी। और कारण क्या था? इंडिया चाइना वॉर। पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी? इंडिया चाइना वॉर 1962 में। उसके बाद सेकंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइम कब लगी भाई? ये सेकंड टाइम की अगर बात करें तो ये लगी 1971 में। और 1971 में हुआ इंडिया पाक वॉर। इंडिया पाक वॉर के समय। थर्ड टाइम कब लगी? तो थर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड टाइम ये लगी थी बच्चों 1975 से 1977 के बीच। और इसका जो कारण था इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है यहाँ तक? बार 3 बार लग गई। एक और चीज ध्यान रखिए, जो नेशनल इमरजेंसी होती है इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है नेशनल इमरजेंसी की 3 इयर्स। कितनी होती है? 3 इयर्स, यानी मैक्सिमम 3 इयर्स तक लग सकती है। और जो एक तरह से मिनिमम की बात करें कि मिनिमम कितने उसके लग रही है, तो मिनिमम लग रही है ये 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए ये लग रही है। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? क्लियर है यहाँ तक बात सब लोगों को? चलो आगे की ओर चलते हैं और बात करेंगे इसकी। देखो आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये जो 2 आर्टिकल हैं बच्चों, ये सस्पेंड नहीं होते। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो 2 आर्टिकल को छोड़ दीजिए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सारे के सारे आर्टिकल जो हैं सस्पेंड हो जाते हैं। तो बात समझ में आई ये बात? नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है अभी तक। नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करता है प्रेसिडेंट, और नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो अनाउंस करता है प्रेसिडेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अगली इमरजेंसी की ओर चलते हैं बच्चों। अगली इमरजेंसी की बात करेंगे तो अगली इमरजेंसी है आपकी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में बताया था मैंने आपको? अभी मैंने बताया था आर्टिकल 356 के अंदर। ये क्या होता है बच्चों? ये तब लगता है, जैसे इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ।
तो बिल्कुल ध्यान से समझिए एग्जाम्पल के तौर पे। बच्चों ये है स्टेट, ये क्या है, स्टेट है, ठीक है। अब स्टेट के अंदर कौन कौन होता है? स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक होता है चीफ मिनिस्टर। कौन होता है स्टेट के अंदर? एक होता है चीफ मिनिस्टर। स्टेट के अंदर एक और होता है स्टेट के अंदर एक होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर एक्चुअल हेड होता है चीफ मिनिस्टर और नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नर जो है प्रेसिडेंट या सेंटर की आंखें होती हैं जो स्टेट को देखता है। अब सपोज दैट मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा या अपनी ड्यूटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी कंप्लेंट गवर्नर करता है प्रेसिडेंट को। गवर्नर किसको कंप्लेंट करेगा इसकी? गवर्नर कंप्लेंट करेगा इसकी प्रेसिडेंट को। किसके पास कंप्लेंट गई? प्रेसिडेंट के पास कंप्लेंट गई। अब प्रेसिडेंट को जब पता चला कि चीफ मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? स्टेट की सारी पावर अपने पास कर लेगा, ठीक है। और क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल। अब यहां पर एक वर्ड ध्यान रखिए, ठीक है, एक शब्द ध्यान रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास के अंदर। वो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। देखो बच्चों, यदि स्टेट जो है, अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में गवर्नर रिकमेंड्स करता है प्रेसिडेंट को। किसको रिकमेंड्स करता है गवर्नर? प्रेसिडेंट को। और क्या लग जाती है? लग जाती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल लगा कौन रहा है? प्रेसिडेंट लगा रहा है। और इसमें पावर किसकी कम होंगी? चीफ मिनिस्टर की। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या नहीं आई आपको? क्लियर है यहां तक बात या नहीं है? अगर ये बात क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आगे की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल एक ही बात होती है बच्चों। ये कब लगता है? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे लगता है, और लगाता कौन है? प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ये जो प्रेसिडेंट रूल है बच्चों, अब इसके फैक्ट्स की बात कर ले। प्रेसिडेंट रूल, यस सर क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन दैट द बोर्ड इज क्लियर। अच्छा बच्चों, जब डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं स्लाइड से अलग, तो बात अलग ही है थोड़ी सी, ठीक है ना। आरएमएस सिविलियन जनरल ऑफ मार्क्स कितना तक जाएगा? आयुष तिवारी जी, आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे आप जाइए और आरएमएस की कट ऑफ का एक वीडियोस बना हुआ है।
उस वीडियोस को देखिए आप, उसमें सिविलियन, डिफेंस, गर्ल्स, बॉयज़ हर कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रहेगा ये हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और ऑल इंडिया सैनिक का भी कट ऑफ का वीडियो हमने डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आप देखेंगे, सारी चीज़ें डाउट हो जाए, खत्म हो जाएगा। अब देखो सबसे पहली बात तो मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम है, प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम है, प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम है वो मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 इयर्स। क्या है? 3 इयर्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर समझें आप, अगर मैं ये पूछूं कि सबसे पहले, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट रूल, सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल था वो इम्पोज हुआ था पेप्सू। कब लगा था? 1951 में। अब ये जो पेप्सू है, इस पेप्सू को ही कहते हैं, इस पेप्सू को ही क्या कहते हैं बच्चों? इस पेप्सू को ही कहते हैं पंजाब। ठीक है, अब मैं आपको पेप्सू की फुल फॉर्म लिख देता हूं। पेप्सू का मतलब है पटियाला ईस्ट, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पेप्सू का मतलब समझ में आया, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये है पेप्सू का मतलब बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। और पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो किस में लगा? पेप्सू में। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो आगे की बात करते हैं, एक और बात बताता हूँ आपको। अच्छा, मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जो प्रेसिडेंट रूल था वो लगा था कौन से स्टेट्स में? मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रूल जो लगा था बच्चों, ये लगा है आपका यूपी में। मैक्सिमम टाइम्स जो प्रेसिडेंट रूल लगा है ये लगा है यूपी में। यूपी यानी कि यूपी का मतलब आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर लगा है? उत्तर प्रदेश। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पर, मैक्सिमम टाइम्स हो गया, ठीक है। अच्छा एक और ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए भी किस में लगा था? पंजाब में लगा था। तीन बातें हो गई, मैक्सिमम टाइम्स किस में लगा? यूपी में। मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए किस में लगा? पंजाब में। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लगा पेप्सू यानी कि पंजाब में। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो बच्चों, जो क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं ना और क्लास 9th की, 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये, क्लास 6 के लिए और भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 360 में आती है, ठीक है। कब लगती है? जब लगती है जब पूरे की पूरी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। कब लगेगी भाई? ये लगेगी जब कंट्री के अंदर क्या कॉज होता है? कॉज होता है फाइनेंशियल क्राइसिस।
फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस को हम कह देते हैं आर्थिक मंदी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर्थिक मंदी आ जाए, ठीक है, तो लग सकती है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा इसे अनाउंस कौन करेगा? अनाउंस इसे भी प्रेसिडेंट ही करेगा बच्चों। कौन अनाउंस करेगा? इसे भी अनाउंस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अनाउंस करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं नोट में, तो एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक स्लो डाउन कहाँ पे आई थी? यूएसए में आई थी। कब आई थी? 1930 के अंदर। इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है बच्चों यूएसए में आई थी। कब आई थी? 1930 में। 1930 के अंदर आई थी यूएस के अंदर। अब एक और चीज़ यहाँ पर इसकी समझिए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगा कौन? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी अधिकारी जो होते हैं, उनकी सैलरी मिनिमाइज हो जाती है, उनकी सैलरी कम हो जाती है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करेंगे डिक्लेयर कौन करेगा, तो डिक्लेयर करता है इसे प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करेगा इसे? प्रेसिडेंट इसको भी डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ये क्या होती है, इसमें अगर इमरजेंसी लग जाए तो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अगर बाई चांस फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कम हो जाती है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो नोट डालकर, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फाइनेंशियल इमरजेंसी did not imposed India till now। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी नहीं लगी, तो कौन सी इमरजेंसी एक बार भी इंडिया में नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी इंडिया में नहीं लगी है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडिया ने इस कितनी बार? 3 बार। इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगी है बच्चों को कितनी बार लगी है? वो लगी है 3 बार। कितनी बार लगी है? वो 3 बार लगी है। तीन बार लगी है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे खतरनाक है ये वाला सेक्शन, यानी कि ये वो टाइम था 1975 से 1977 का टाइम, इंडिया में इमरजेंसी लगी। और इस इमरजेंसी को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में एक
धब्बा माना जाता है, क्योंकि ये वो टाइम था जब देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जो थी देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी, ये इमरजेंसी ब्लैक स्पॉट कहलाता है, क्योंकि इस इमरजेंसी के दौरान जो कॉमन मैन था उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, बहुत ज़्यादा उसे दिक्कतें आई थी। ये कहा जाता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 2021 सस्पेंड नहीं होता। बट इंदिरा गांधी के समय ऐसा कहा जाता है कि जो मीडिया थी, मीडिया की आज़ादी को भी छीन लिया गया था, मीडिया को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। जो न्यूज़पेपर, जो प्रशासनिक तंत्र सरकार को फेवर करते थे वो जारी थे, वो चालू थे, बाकी सब बैन कर दिया गया था। तो इसीलिए इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड था वो इमरजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इसीलिए इमरजेंसी का नाम आते ही हर किसी को एक ही प्राइम मिनिस्टर की इमेज समझ में आती है। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने और बहुत अच्छे काम किए इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक इमरजेंसी का धब्बा उनके पूरे के पूरे टेन्योर को, जो अच्छी चीज़ें थी उसको स्पॉइल कर देता है। लेकिन हमें उस चैप्टर के अलावा भी, ब्लैक चैप्टर इमरजेंसी के अलावा भी इंदिरा गांधी जी के जो अच्छे काम थे उनको भी याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वो पॉइंट था जिसको लेकर हमने टैगलाइन बनाई थी नेशनल इमरजेंसी वाली, जो आपको फर्स्ट ऑफ सबसे पहले टैगलाइन जो आपको दिख रही थी। तो एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं तेजी के साथ। चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको इमरजेंसी। इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी का मतलब है एब्सेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन। इमरजेंसी पार्ट 18 के अंदर है, 18वें भाग में है। प्रोविजन कहाँ से लिए गए? तो प्रोविजन लिए गए हैं बच्चों इसके, कहाँ से प्रोविजन लिए गए हैं इसके? प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? प्रोविजन लिए हैं वीमर स्टेट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के वीमर राज्य से लिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, उसके बाद होती है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, थर्ड वन होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है? तो डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। फिर मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352, इसमें मैंने बताया कि इसके ग्राउंड क्या हैं, किन आधार पे, किन कारण पर लगती है। ग्राउंड भी कह सकते हैं इसे, कॉज भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कॉज होता है इसका, वो मैंने आपको बताया। नेचुरल क्लामिटी, प्राकृतिक आपदा आ जाए, आंधी, आंधी नहीं, बाढ़, सूखा, सुनामी, ये सब आ जाए। इसके अलावा वॉर या सिविल वॉर हो जाए। इंटरनल डिस्टरबेंस पहले ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी लगाने का, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब कर दिया है आर्म्ड रिबेलियन। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तीन बार नेशनल इमरजेंसी लगी। 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1975 से 77 तक इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। नेक्स्ट बात करें तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? 3 साल। मिनिमम होती है 6 मंथ। फिर हमने बात करी कि नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, यानी इन दो को छोड़कर ऑल आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑल आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, इनको छोड़कर। नेक्स्ट बात करें अगर, तो फिर मैंने बताया प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली काम ना हो, तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट लगाएगा क्या? प्रेसिडेंट रूल। और सारी की सारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास, जिनको यूज करेगा कौन? गवर्नर, यानी राज्यपाल उसको यूज करेगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स क्या है इसका? 3 इयर्स। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से स्टेट्स में लगा प्रेसिडेंट रूल? पेप्सू, पेप्सू यानी पंजाब,
फुल फॉर्म मैंने बताई, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें तो मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा बार लगा है प्रेसिडेंट रूल यूपी में, 10 टाइम्स, 10 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 10 बार। ठीक है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा टाइम के लिए कहाँ लगा है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, कारण क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी आ जाए, या जैसे विश्वव्यापी मंदी आई थी 1930 में यूएस के अंदर, वैसे तो ये आई थी 1929 से 1932 तक, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो 1930 में पड़ा था। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इसको भी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिड्यूस हो जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते ही। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार भी नहीं लगी। जैसे सवाल आ जाए कि कौन सी इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी नहीं लगी, तो जवाब क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी नहीं लगी। बताइए, यहाँ तक क्लियर चल रही है आपको बात? तो आज की क्लास के अंदर जो बेसिकली हमने पढ़ा नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने पूरे की पूरे कौन इमरजेंसी उसे हमने पढ़ लिया। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को जरूर जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज की क्लास, ये वाली जो क्लास हम पीछे पढ़ाई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर रही होंगी। इसी तरह के और भी वीडियो और बेहतरीन कोर्स कंटेंट के लिए आप स्नाइपर डिफेंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो एप्लीकेशन है उसी पर डाउनलोड करिए, क्योंकि उस पर और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस कोर्सेज अवेलेबल है। उस जाकर आप ये बच्चों आज देंगे। जय हिंद। ओके बच्चों, आज क्लास को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।